बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या। जब बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को खराब किया तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी बनी इज़राइल के साथ कैद करके बाबिल ले गया। उस जमाने में उनसे बढ़कर कोई आलिम तौरात का हाफिज न था। जब आप बख्त नसर की कैद से रिहा हुए और अपने वतन की तरफ रवाना हुए तो आपका गुजर एक वीरान बस्ती की तरफ हुआ। आप एक बाग में एक पेड़ के नीचे ठहरे, अपनी सवारी से उतार कर सामान रखा, सवारी को मजबूत बांधा, जो कुछ अंगूर और इंजीर का शीरा आपके पास था संभाल कर रखा। फिर आपने बस्ती पर नजर डाली तो आपको गिरी हुई दीवार और पुरानी बोसीदा हड्डियां दिखाई दी। आपने कहा, खुदाया तू इनको कैसे जिंदा करेगा। आप इसी ख्याल में थे कि आप पर नींद तारी हो गई। खुदा ने ख्वाब में उनकी रूह कब्ज कर ली। इसी हाल में 100 साल बीत गए। 100 साल बाद खुदा ने उन्हें फिर जिंदा किया। एक फरिश्ते ने आपसे पूछा कि तुम यहाँ कितनी देर ठहरे। आपने फरमाया, एक दिन या एक दिन से कुछ कम। फरिश्ते ने कहा, तुम यहाँ 100 बरस हो। अब जरा अपने खाने और पीने की चीजों को देखो, हम किस तरह उसे खाल और गोश्त पहनाते हैं। फिर हजरत उजैर अपने घर आए। जब आप अपनी बस्ती में पहुंचे तो कोई आपको पहचान न सका। घर का रंग ढंग भी बदला हुआ था। दरवाजे पर एक बुढ़िया को देखकर पूछा, क्या ये घर उजैर का है। बुढ़िया ने कहा, हाँ ये घर तो उन्हीं का है। तू कौन है जो एक मुद्दत बाद मेरे आका का नाम लेता है। आपने फरमाया, उजैर मैं ही हूँ। उसने कहा, सुभान अल्लाह, वह तो 100 बरस से गायब हैं। उनका कोई पता निशान नहीं चलता। अगर तू सच्चा है तो दुआ कर कि मेरी आंखें बीना हो जाएं ताकि मैं तुझको पहचान लूं। उजैर की दुआएं कबूल हो जाया करती थीं। हजरत उजैर ने दुआ की और अपना हाथ उसकी आंखों पर फेरा। वह बुढ़िया देखने लग गई। वह बोली, मैं गवाही देती हूँ कि आप उजैर हैं और आपका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। फिर वह घर आए। उस वक्त तक हजरत उजैर का एक बेटा बूढ़ा हो चुका था और पोते पर पोते भी बूढ़े हो गए थे। इतनी मुद्दत के बाद जब बांदी ने लोगों में जाकर हजरत उजैर के आने की खबर की और उजैर की औलाद ने और बनी इज़राइल ने ये हाल सुना तो बोले, ये बुढ़िया क्या वही तबाही बकती है। उसने कहा, मैं वही अंधी बांदी हूँ। उजैर की दुआ से खुदा ने फिर मुझे आंखें दी हैं। फिर तो सब लोग दौड़ पड़े। हजरत उजैर के बेटे ने कहा, मेरे बाप के दोनों कंधों पर एक तिल था। उस तिल को देखकर बेटे ने बाप को पहचाना। लेकिन कौम ने कहा, हम तो जब मानेंगे कि जब ये हमको तौरात सुनाएं, इसलिए कि हजरत हारून के बाद उजैर से बढ़कर तौरात का हाफिज कोई न था। हजरत उजैर ने शुरू से तौरात लिखाना शुरू किया, यहाँ तक कि पूरी तौरात लिख ली गई। सब ने उजैर को सच्चा जाना और सब आपके कायल हो गए। लेकिन फिर यह मोहब्बत और एतमाद इतना बड़ा कि बनी इज़राइल गुमराही में पड़ गए। फिर अल्लाह ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाप का नाम बाज़ान था। हजरत मरियम की देखभाल उनके जिम्मे थी। हजरत मरियम के वालिद का नाम इमरान था। इमरान के कोई और औलाद नहीं हुई। हजरत मरियम के पैदा होने का किस्सा बहुत ही ईमान बढ़ाने वाला है। हजरत इमरान की बीवी बूढ़ी हो चुकी थी और औलाद से बिल्कुल मायूस थी। एक दिन बीवी ने एक चिड़िया देखी। उसने अपने अंडे को तोड़ा तो उसमें से एक बच्चा निकलकर बाहर आया। ये देखकर उन्हें औलाद की बड़ी चाह हुई। उन्होंने खुदा से दुआ मांगी। खुदा की कुदरत से उनके हमल रह गया। उन्होंने कहा, अगर खुदा मुझे बेटा देगा तो मैं उससे खुदा की नजर करूंगी, उससे दुनिया का कोई काम नहीं लूंगी। वह हमेशा खुदा की इबादत और बैतुल मुक़द्दिस की खिदमत में रहेगा। जब हजरत मरियम पैदा हुई तो उनकी माँ बहुत उदास हुई और कहा, खुदाया ये तो बेटी हैं। बेटी बैतुल मुक़द्दिस की खिदमत के लायक नहीं होती। मैंने इसका नाम मरियम रखा। तू इसे और इसकी औलाद को शैतान से अपनी पनाह में रख। फिर हजरत मरियम को बैतुल मुक़द्दिस के आलिमों के पास ले गईं। उस जमाने में हजरत ज़करिया खुदा के पैगंबर थे। उन्होंने कहा कि इसकी खाला मेरे कबीला से है, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा हक पहुंचता है कि मैं इसकी परवरिश करूं। लेकिन लोग इस पर राजी न थे। हर एक चाहता था कि मरियम की परवरिश मैं करूं।
जब झगड़ा ज्यादा बड़ा तो तय हुआ कि चिट्ठी डाली जाए। चिट्ठी जिसके नाम निकले वही मरियम की परवरिश करे। लोहे की कलमों पर जिससे तौरात लिखते थे हर एक का नाम लिखा गया और तय हुआ कि जिसका कलम पानी में न डूबे वही मरियम की सरपरस्ती करेगा। 3 बार कलम पानी में डाला गया। हर बार जकरिया का कलम तैरता रहा और दूसरे लोगों के नाम के कलम पानी में डूब गए। इस तरह हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम की परवरिश और सरपरस्ती के जिम्मेदार ठहरे। हजरत जकरिया ने उनको पाला। जब हजरत मरियम बड़ी हुई तो उन्होंने कहा, अब मैं मस्जिद की खिदमत और इबादत के लायक हो गई हूँ। हजरत जकरिया उन्हें मस्जिद में ले आए और मस्जिद में एक खास कमरा तैयार कराया। उसी में हजरत मरियम रहने लगी। वह खुदा की इबादत में लगी रहती। जब कभी हजरत जकरिया हजरत मरियम के पास आते तो उनके पास फल और खुराक पाते। पूछते, ऐ मरियम, ये तेरे पास कहाँ से आया? वह कहती, अल्लाह के पास से। हजरत जकरिया के कोई औलाद न थी। उन्होंने दुआ मांगी कि खुदाया, तू बड़ी कुदरत वाला है, तू अगर चाहे तो बुढ़ापे में मुझे बेटा दे सकता है। तू मुझे बेटा दे ताकि वह मेरा वारिस हो। खुदा ने उनकी दुआ सुन ली। एक दिन हजरत जकरिया मेहराब में इबादत कर रहे थे कि फरिश्ते ने पुकार कर कहा, ऐ जकरिया, खुदा तुझे एक बेटे की खुशखबरी देता है जिसका नाम यहया होगा। उस जैसा बेटा कभी नहीं हुआ। हजरत जकरिया ने कहा, मुझे बेटा कैसे होगा? मैं बूढ़ा हूँ और बीवी मेरी बांझ है। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा। खुदा को हर चीज पर कुदरत हासिल है। हजरत जकरिया ने कहा, इसकी निशानी क्या होगी? फरिश्ते ने कहा कि तुम 3 दिन तक लोगों से बात न कर सकोगे, सिर्फ इशारे से बात कर सकते हो। जब हजरत यहया पैदा हुए तो बाप की आंखें ठंडी हुई और हजरत जकरिया ने खुदा का शुक्र अदा किया। हजरत यहया में बचपन ही से बुजुर्गी की अलामतें पाई जाती थीं। अभी वह 40 साल के थे कि लड़कों के पास से गुजरे। लड़कों ने कहा, ऐ यहया, आओ हम सब मिलकर खेलें। उन्होंने कहा, खुदा ने मुझे खेलने के लिए नहीं पैदा किया है। हजरत यहया छोटी सी उम्र में ही राहियों का सा लिबास पहनते थे और अक्सर बैतुल मुक़द्दस में खुदा की इबादत करते रहते थे। अक्सर आपकी आंखों से आंसू बहते रहते थे और जब दोज़ख का हाल सुनते तो खौफ के मारे बेहोश हो जाते थे। एक दिन बाप ने कहा, बेटा, हमने तुमको दिल की खुशी के लिए खुदा से मांगा था और तुम हो कि रोते ही रहते हो। हजरत यहया ने कहा, आप ही ने तो फरमाया है कि दोज़ख आग का मैदान है जिसे आंखों का पानी बुझा सकता है। फिर मुझे आप रोने से क्यों मना करते हैं? हजरत जकरिया शहीद हुए। जब हजरत मरियम को हमल रह गया तो लोगों में बड़ी बेचैनी फैली। हजरत मरियम के पास हजरत जकरिया के अलावा और कोई नहीं जाता था। यहूदियों ने हजरत जकरिया को जिना की तोहमत लगाई और आपको कत्ल कर देने का इरादा कर लिया। जब हजरत जकरिया को ये बात मालूम हुई तो कौम में से निकलकर भागना चाहा। रास्ते में एक बड़ा दरख्त देखा। उसमें से आवाज आई, ऐ अल्लाह के नबी, मुझ में आ जाओ। जब हजरत जकरिया ने उसकी तरफ देखा तो वह बीच में से फट गया और हजरत जकरिया उसमें दाखिल हो गए। दरख्त का फटा हुआ हिस्सा मिलकर बराबर हो गया, लेकिन आपकी चादर का एक कोना दरख्त से बाहर रह गया। जब बनी इसराइल ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो शैतान ने इंसान की सूरत में आकर कहा, मैंने आज तक कोई ऐसा जादूगर नहीं देखा। जकरिया अपने जादू के जोर से दरख्त को चीरकर उसमें छिप गया है। लोगों ने कहा, तुम झूठ कहते हो, भला ऐसा कभी हो सकता है? फिर शैतान ने चादर का कोना लोगों को दिखाया। लोगों ने चाहा कि दरख्त में आग लगा दें, लेकिन शैतान ने सलाह दी कि आग मत लगाओ बल्कि आरे से इसे चीर डालो। लोगों ने पेड़ पर आरा चला दिया। जब आरा हजरत जकरिया के सर पर पहुंचा तो फरिश्तों में खलबली मच गई, लेकिन खुदा की बेनियाजी के सामने वे जबान न हिला सके। हजरत जकरिया भी खामोश कुदरत का तमाशा देखते रहे और आह तक न की। सुबहान अल्लाह, कैसा मंजर है कि दोस्तों के सर पर आरे चलते हैं और वह दम नहीं मारते और खुदा के दुश्मन दंदनाते फिरते और खुशियां मनाते हैं। किसकी मजाल है कि जरा चूं कर सके। इस नबी ने बड़ी हिम्मत और सब्र के साथ अपनी जान खुदा के हवाले कर दी और सब्र करने वालों के ऊंचे गिरोह में शामिल हुआ।
बेशक अल्लाह सब करने वालों के साथ है। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो हजरत यहया अलैहिस्सलाम का रुला देने वाला वाकया होगी, जो बहुत जल्द अपलोड होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और नमाज कायम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।